अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्योंकि इससे पहले हमने लीनियर मोमेंटम आपके साथ डिस्कस किया था कल। तो लीनियर मोमेंटम अगर आपको याद होगा, वो लीनियर मोमेंटम ऑफ जो बॉडी होता है वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी होता है। तो वो जो लीनियर मोमेंटम हमने कल पढ़ा था वो आज हमारे काम यहाँ आ सकता है सेकंड लॉ में। सो द सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करने से या इससे पहले इसको डिफाइन करने से पहले हमें एक सिचुएशन के थ्रू से गुजरना है। यहाँ पे आपको हमने यहाँ पे लिखा है अ कार विद अ डेड बैटरी इज टू गेट स्टार्टेड, कि अगर एक कार हमारी है तो उसकी बैटरी जो कि डेड हो चुकी है, तो द कार जो है उसकी कम से कम जो मिनिमम स्पीड हो जिससे वो पूरी तरह से अपनी जगह से थोड़ी बहुत मतलब मूव कर सके, सो वो 1 मीटर पर सेकेंड है। That means a car with a speed of 1 meter per second may be sufficient to start the engine। कि 1 मीटर पर सेकेंड अगर उसकी रफ्तार हो तो this is very much sufficient to for the engine to get started। कि इसका इंजन पूरी तरह से स्टार्ट हो सकता है अगर इसकी जो मोशन जो है वो स्पीड जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड हो। So when the person gives sudden push to the car, जब पर्सन पूरी तरह से पुश करता है इस कार को, जो कि इसकी बैटरी डेड है तो उसको पुश करता है, it hardly gets started, ये पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हो पाती, बिल्कुल ये वापस आ जाती है। जैसे हम इसको धक्का देते हैं ये पूरी तरह से वापस आ जाती है। बट व्हेन द कार इज पुश्ड कंटिन्यूअसली फॉर सम टाइम, लेकिन जब हम इसको पूरी तरह से एक दो आदमी इसको पूरी तरह से धक्का देते हैं फॉर सम टाइम, कि कुछ टाइम के लिए इसको पूरी तरह से धक्का देते हैं और एक शॉर्ट रोड, एक छोटे से रोड पे इट माइट गेट स्टार्टेड, तो ये पूरी तरह से स्टार्ट आगे से हो जाती है। एज द कार अटेन स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम जीरो, क्योंकि इसकी जो स्पीड थी वो जीरो थी, अब इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है, इसने अटेन की 1 मीटर पर सेकेंड से जैसे ही हमने इसको पुश किया, सो विद द रिजल्ट ऑफ दैट इट्स इंजन यूजुअली गॉट स्टार्टेड एज वेल। सो इस ये जो एक्टिविटी हमने ऊपर देखी कि जो हमारी नॉर्मल लाइफ में भी होता है, हम कभी धक्का देते हैं कार को तो पूरी तरह से वो स्टार्ट नहीं हो जाती, जैसे हम धक्के में इजाफा करते हैं तो इस कार का जो स्पीड है वो 0 से लेके 1 मीटर पर सेकंड पे आ जाता है और विद द रिजल्ट ऑफ दैट द इंजन यूजुअली गॉट स्टार्टेड एज वेल। तो इससे हमें क्या मदद मिलेगी, नीचे आकर हमें पता चलता है द लीनियर मोमेंटम ऑफ द कार इज ब्रॉट बाय द सूटेबल मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द टाइम। क्योंकि ये जो लीनियर मोमेंटम होता है, क्योंकि इस कार का एक मास है, क्योंकि अब ये स्टार्ट हो गई, अब इसकी जो वेलोसिटी आगे से आनी शुरू हो जाती है, सो इसको हम प्रोडक्ट में दैट मींस कलेक्टिवली इसको हम लीनियर मोमेंट कहते हैं। क्योंकि ये गाड़ी अब रफ्तार में आ गई तो इसका लीनियर मोमेंटम भी आ गया। ये जो लीनियर मोमेंटम आ गया ये हमने यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट करके लिखा बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, क्योंकि हमने इस पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाई किया और हमें एक सूटेबल टाइम भी इसमें सर्व हो गया। सो सूटेबल टाइम और ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दोनों मिला के लीनियर मोमेंट ऑफ द कार प्रोवाइड करते हैं। कि लीनियर मोमेंटम ऑफ द कार जो था, इससे पहले उसकी वेलोसिटी जो थी, जो इसकी स्पीड थी वो 0 थी, अब इसकी स्पीड जो है वो 1 मीटर पर सेकंड हो गई है। विद रिजल्ट ऑफ दैट वी कैन से इट हैव गॉट अ लीनियर मोमेंटम, इसकी लीनियर मोमेंट आ गई बिकॉज ऑफ द अप्लाइड फोर्स एंड द टाइम दैट वी कंज्यूम। एक टाइम इस्तेमाल हुआ और दूसरा फोर्स इस्तेमाल हो गया। सो द फोर्स नेसेसरी टू चेंज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, जो एक फोर्स हमने अप्लाई किया जिससे लीनियर मोमेंटम पैदा हो गया इस गाड़ी में, वो डिपेंड अपॉन द टाइम रेट ऑफ द चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम, कि कितना टाइम भी इसमें सर्फ हो गया। विद द रिजल्ट ऑफ दैट वी आर गेटिंग द लीनियर मोमेंटम फॉर दैट वेरी कार। सो ये सारा जो हमने यहाँ तक पढ़ा ये हमें सेकंड लॉ की तरफ ले जाता है। सो सेकंड लॉ जो है वो पूरी तरह से फोर्स एप्लीकेबल एंड दैट ऑफ द लीनियर मोमेंटम के हवाले से है। तो सेकंड लॉ जो है, जो कि यहाँ तक हमने पढ़ा, इस लाइन तक हमने पढ़ा, ये जो कार थी इसका लीनियर मोमेंटम बिल्कुल 0 था, लेकिन जो ही हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया विद द रिजल्ट ऑफ दैट इट हैव गॉट सम स्पीड अबाउट 1 मीटर पर सेकंड एंड देन गोज ऑन। सो विद द रिजल्ट ऑफ दैट इसकी लीनियर मोमेंटम हासिल हो गई। सो लीनियर मोमेंटम जब हासिल हो गई तो वो सिर्फ दो चीज़ों से हासिल हो गई, एक अप्लाइड फोर्स से हासिल हो गई और दूसरा वो है टाइम हमारा जो कंज्यूम हो गया। सो सेकंड लॉ की तरफ हमें ले जाया, मतलब इस लीनियर मोमेंटम जो हमें हासिल हुआ तो हमें सेकंड लॉ की तरफ ये लेता है। तो सेकंड लॉ क्या कहता है, यहाँ पे हमने हाईलाइट करके लिखा है, सेकंड लॉ को पूरी तरह से यहाँ पे डिफाइन करके लिखा है। सो दिस इज द सेकंड लॉ, एक्चुअली दिस इज सिंपली द डेफिनेशन फॉर द सेकंड लॉ। सो सेकंड लॉ क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, क्योंकि यहाँ पे लीनियर मोमेंटम जो है वो हासिल हो गया। अब जो लीनियर मोमेंटम है वो चूंकि वो कांस्टेंट नहीं रह सकता, वो चेंज होता है। सो जो रेट होता है, किस रेट पे चेंज होता है लीनियर मोमेंटम, उस हवाले से सेकंड लॉ में मतलब समझाता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि लीनियर मोमेंटम जो इस बॉडी का है उसका जो रेट है, किस रेट मतलब वो चेंजेबल होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम
किस रेट पे ये लीनियर मोमेंटम चेंज होता है ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। वो सिर्फ एक चीज पे मुनसर है, वन इज कॉल्ड एज द एक्सटर्नल फोर्स, कि कितना एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई होता है वही हमें बताएगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। दैट मींस द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है बॉडी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो डायरेक्टली किस पे मुनसर है, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स पे ऑन द बॉडी, एंड दिस चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। और जो ये चेंज हासिल होगी, जो ये चेंज इन द लीनियर मोमेंटम आप देखेंगे वो इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स होगी, क्योंकि अप्लाइड फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में हमारा लीनियर मोमेंटम आएगा। सो दिस इज द सेकंड लॉ डेफिनेशन, कि सेकंड लॉ से हमें ये पता चलता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है एक बॉडी का वो डिपेंड करता है सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स पे, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स एक खास डायरेक्शन में हम प्रोवाइड करते हैं। सो जो लीनियर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी वो भी सेम उसी अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में भी होगी। That means the linear momentum, whenever there is rate of change of linear momentum of a body, it always depends upon the external force provided to the body, but the change of the linear momentum took place only in the direction of the applied force. So the rate of change of linear momentum of a body can be obtained by dividing the change in the linear momentum. हम rate of change of linear momentum को कैसे हासिल कर सकते हैं? हम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को कैसे हासिल कर सकते हैं? हम क्या करेंगे, हम चेंज इन द लीनियर मोमेंटम को डिवाइड करेंगे टाइम से। चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम की कितना चेंज हुआ हमारा लीनियर मोमेंटम कितने टाइम में हुआ, क्योंकि हमारा जो लीनियर मोमेंटम है वो पूरी तरह से चेंज होगा लेकिन एक खास टाइम में होगा। इसी चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम आएगा। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो बराबर होता है चेंज इन द लीनियर मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम टेकन, कि चेंज कितना हुआ लीनियर मोमेंटम एक बॉडी का कितने टाइम में वो चेंज हुआ, तो सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि सेकंड लॉ इज ऑलवेज देयर, द चेंज इन द लीनियर मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम टेकन, कि कितना लीनियर मोमेंटम चेंज हुआ कितने टाइम में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, वो सारा अप्लाइड फोर्स पे मुनहसर है। दैट मींस द चेंज इन द लीनियर मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम टेकन, जो यहाँ का फिगर है हमारा लेफ्ट साइड का, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। यही हमने डेफिनेशन में भी लिखा, डेफिनेशन में हमने लिखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। That means this is the rate of change of momentum. ये जो यहाँ से यहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड है कितना, this is the rate of change of momentum. That means the change in momentum divided by time taken. ये सारा हमारा rate of change of momentum है, is directly proportional to the force applied. यही हमारी definition भी कहती है। So this is the second law. So means if more force is applied, directly proportional का मतलब ये होता है कि अगर हम ज्यादा force अप्लाई करेंगे बॉडी पे तो इसका momentum ज्यादा change होगा। सिंपल सी बात है, अगर हम सिंपल कम फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे बॉडी पे तो इसका चेंज जो है मोमेंटम में वो कम होता है। सो हमने लिखा कि मींस इफ मोर फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी लीनियर मोमेंटम चेंज एट फास्टर रेट, एंड वाइस वर्सा मींस अगर हम कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो कम लीनियर मोमेंटम हमें मिलेगा। एंड मोमेंटम जो इसमें लीनियर मोमेंटम जो हमें दिखेगा वो सिंपली इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। कल हम इस सेकंड लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके सामने पेश करेंगे। थैंक यू।